बिन तेरे पल गुजरता नहीं, पल गुजरता नहीं। 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 10 दिन पहले ले आए थे इस दफ़ा हम। जान नाम रखा था उसका। मेरी जान कहकर पुकारता था तो कान यूं आगे कर लेती थी। उस पर हाथ फेरता था तो यूं करके वाइब्रेट होती थी। उसकी दुम की जुल्फ़ें जब चेहरे पर पड़ती थी तो यूं लगता था कि तेज़ हवा का झोंका हो कोई। अपने हाथों से पायल पहनाता था उसको। जब इन हाथों में रस्सी थामता था तो यूं लगता था कि पूरी कायनात इन हाथों में आ गई। लेकिन अब्बा ने इन्हीं हाथों से चूरी फिरवाई। पर क्या करें, कुर्बानी इसी का तो नाम है। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, गाय का बच्चा लेकर आऊंगा और पूरा साल पालूंगा उसको। बेटा कलेजी खा लो। खा रहा हूँ, आ रहा हूँ। अबे यार इतने दिन हो गए कोई आया नहीं यार, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा है। हाँ भाई मुर्गी ले लो, 250 रुपए किलो लगा दिए मुर्गी, 250 रुपए ले लो। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हो भाई? 250 रुपए मुर्गी लगा रहा हूँ, ले लो आओ। अच्छा चलो आपके लिए 200 रुपए लगा दूंगा, ले तो लो यार। चल बे निकल। लगता है इनके फ्रीजर भरे में सबके। अभी पिछले ही दिनों की बात है, 600 रुपए मुर्गी बेची है, बल्कि रमजान में तो हमने 700 रुपए भी कर दी थी, याद है? यूं मिन्नतें करते थे, एक एक पाव एक एक बोटी के लिए तरसते थे। लेकिन सुना है इनके फ्रीजर अब भर चुके हैं, गोश्त से उबलना है इनके फ्रीजर। लेकिन खैर 2 महीने की बात है, यहाँ इनके फ्रीजर खाली होए वहीं हम 600 रुपए मुर्गी कर देंगे। अपना टाइम आएगा। ओ छोटे, वो खाल की छुरी पकड़ा। ये क्या बोल रहा हूँ मैं? वो एक खाल की छुरी नहीं, 10 का पाना पकड़ा। ओ छोटे, ओ भाई का जानवर गिरा। ओ जानवर कहाँ से आ गया ये? ओ गाड़ी डबल स्टैंड पे लगा। हाँ छोटे, जल्दी से खाल उतार। ओ खाल नहीं, कवर उतार। वैसे तो आम दिन में हम मैकेनिक होते हैं, मगर कुर्बानी के दिनों में हम कसाई बन जाते हैं। यू नो, मौसमी कसाई। लेकिन इस एक दिन का ऐसा असर रहता है कि पूरा महीना हमारे दिमाग में खाल उतार, जानवर गिरा, कलेजी, फेफड़े, हड्डी, बोटी, यही सब घुसा रहता है। वैसे एक राज की बात बताऊं, जितने भी प्रोफेशनल कसाई है ना, वो अपने गांव निकल जाते हैं। तो हम जैसे मौसमी कसाई को ही आगे आना पड़ता है ना। अरे आयशा कहाँ भाई,
जैसे ही बकरा ईद शुरू होती है यहाँ मेरी डाइट भी शुरू हो जाती है। हाँ वही कीटो डाइट कर रही हूँ। अरे वही कीटो डाइट। और तुम्हें पता है मैं तो कमरे से बाहर भी नहीं निकल रही हूँ, अपने आप को मैंने कमरे में बंद कर लिया है। गोश्त की इतनी गंदी बदबू है और अम्मी ऊपर से कह रही है बेटा गोश्त बना दो। अरे भाई कहाँ से बना दूँ भाई, इतनी गंदी बदबू में मुझसे काम तो नहीं होता। अरे वही भाई वेजिटेबल्स और नूडल्स मिक्स करके खा रही हूँ। हाँ पेट तो भर ही जाता है, अब क्या करें, मजबूरी में खाना तो पड़ता है ना। अच्छा चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं जरा खाना खा लूँ अपना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। Check the mic and make sure it sound right, boys. भाई कबाब तो गाय के गोश्त के ही अच्छे होते हैं। भाई स्टैंडर्ड हाई करने के लिए झूठ तो बोलना ही पड़ता है, और अगर गलती से इनको पता चल जाए कि मैं गोश्त खा रही हूँ तो इनका ईयू शुरू हो जाता है। और भाई आपको एक राज की बात बताती हूँ, गोश्त खाती सब है, बताता कोई नहीं है। अब आप खुद बताएं, अगर हम गोश्त ना खाएं तो ये बॉडी ऐसी बन जाएगी क्या? हाँ बेगम, खाने में क्या बनाया है? आलू गोश्त पकाया है। अरे यार आलू गोश्त, कुछ और नहीं बनाया खाने में? कीमा पकाया है। अरे यार कीमे से मुझे हीक आती है, इसके अलावा कुछ बनाया है क्या? हाँ बनाया है, नूडल्स गोश्त। नूडल गोश्त? अबे भाई नूडल गोश्त कौन सी डिश होती है? भाई होती है, आपको नहीं पता? इसके अलावा मीठे में कुछ बनाया है क्या? हाँ गोश्त की खीर बनाई है। गोश्त की खीर? अबे भाई खीर तो दूध के साथ बनती है ना? अरे भाई जो घर में होगा उसी से बनाऊंगी ना, गोश्त इतना सारा पड़ा तो गोश्त की खीर बनेगी। अरे खीर में गोश्त डाल दिया, कुछ और बनाया है मीठे में? हाँ गोश्त का केक बनाया है। गोश्त का केक? अबे भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पे? अच्छा ये बताएं, शेक पियेंगे गोश्त का? गोश्त का शेक? भाई जब से बकरा ईद खत्म हुई है सिर्फ गोश्त खाने को मिल रहा है, हर टाइम गोश्त, ब्रेकफास्ट गोश्त, लंच गोश्त, डिनर गोश्त, गोश्त गोश्त गोश्त। इनका तो बस ना चले कि चाय में चीनी की जगह भी गोश्त घोल के पिला दें। लेकिन खैर जब फ्रीजर भर दिए तो खाली तो करना ही होगा ना भाई, हम भी खाली करते हैं, आप भी खाली करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं जा रहा हूँ गोश्त का शेक पीने।